क्या आपको पता है कि आप एक ऐसे पिंजरे में कैद हो जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन फिर भी आप बाहर नहीं निकलते? दुनिया आपको कहती है कि बेटा मेहनत करो, अच्छी जॉब ढूंढो, ईएमआई पर घर लो और 60 साल की उम्र तक घिसो। लेकिन सच पता है क्या है? आपको वेल्थ नहीं सिखाई जा रही, बल्कि आपको ओबीडियंस सिखाया जा रहा है। आप सुबह 9 बजे उठकर उस बॉस की सुनते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, ताकि महीने के आखिर में वो सैलरी नाम का नशा आपके अकाउंट में डाल सके। और आप उस नशे में इतने चूर हो चुके हो कि आपने अपनी फ्रीडम का सौदा कर लिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है। ये एक ऐसी स्किल है जो स्कूल में नहीं बल्कि उन लोगों से सीखी जाती है जो खुद उस रैट रेस से बाहर निकल चुके हैं। आज की ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रियलिटी चेक होने वाली है। हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक चीट कोड है जो इस समाज के बनाए हुए दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। इस किताब का नाम है द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत, जिसे कंपाइल किया है एरिक जॉर्जनसन ने। नवल रविकांत ये वो नाम है जिसे सिलिकॉन वैली का बुद्धा कहा जाता है। ये सिर्फ एक बिलियनर इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जिन्होंने दुनिया को बताया कि आप बिना अपनी पीस खोए और बिना पागल हुए कैसे बेहिसाब दौलत कमा सकते हो। उनका मानना है कि पैसा कमाना एक ऐसी स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं बुक टू वेल्थ। तो चलिए समझते हैं आज की बुक द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। नवल रविकांत अपनी इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच के साथ करते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी का कीमती वक्त किसी और को किराए पर दे रहे हो तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और किसी ऑफिस के कैबिन में जाकर 9 से 5 तक अपनी बुद्धि और अपना शरीर किसी और के सपने पूरे करने के लिए घिस देते हैं। नवल इसे मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं। उनका लॉजिक सीधा और साफ है कि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और अगर आप अपना एक एक घंटा बेचकर पैसा कमा रहे हो तो आपकी कमाई की एक लिमिट है जिसे आप कभी पार नहीं कर पाओगे। असल दौलत या वेल्थ वो नहीं है जो आपके काम करने से आती है, बल्कि वेल्थ वो एसेट्स है जो तब भी पैसा कमाते हैं जब आप सो रहे होते हैं। एक फैक्ट्री जो रात में भी चल रही है, एक कंप्यूटर कोड जो दुनिया के किसी कोने में किसी की समस्या हल कर रहा है, या एक वीडियो जो यूट्यूब पर लोग बार बार देख रहे हैं, ये असली वेल्थ है। समाज ने आपको सिखाया है कि मेहनत करो, पर नवल कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं होता। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो शायद एक मजदूर आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। अमीर बनने के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है। ये वो चीज है जो आपके लिए खेल है लेकिन दुनिया के लिए काम है। जैसे कोई बचपन से ही मशीनों के साथ खेलता था, या किसी को बातें करना और लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत पसंद है। ये वो टैलेंट है जिसे कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। इसे आपको अपने अंदर खोजना होगा, क्योंकि अगर आपकी जगह किसी और को बिठाया जा सकता है तो समाज आपको बहुत कम पैसे देगा। लेकिन अगर आप यूनिक हो, अगर आप वो काम कर रहे हो जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो आपकी वैल्यू आसमान छूने लगेगी। यहां आता है सबसे बड़ा और जादुई शब्द जिसे नवल कहते हैं, लेवरेज। पुराने जमाने में अमीर वो था जिसके पास हजारों मजदूर या गुलाम थे, जिसे लेबर लेवरेज कहते थे। फिर आया कैपिटल यानी पैसा। जिसके पास पैसा था वो पैसे से पैसा बनाता था। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में एक नया हथियार आया है जिसे नवल परमिशनलेस लेवरेज कहते हैं। ये है कोड और मीडिया। आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसी बॉस की जेजूरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ऐप बना सकते हो या एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो तो वो आपकी मेहनत को लाखों गुना बढ़ा देता है। एक बार की मेहनत और लाखों लोगों तक पहुंच, यही वो राज है जिससे आज के 20 से 22 साल के लड़के वो कमा रहे हैं जो उनके पिता ने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया।
नवल समझाते हैं कि समाज चाहता है कि आप एक फिक्स बने रहो। आप बस उनकी छोटी मोटी समस्याएं सुलझाओ और बदले में 2 वक्त की रोटी पाओ। लेकिन अगर आपको इस खेल का असली खिलाड़ी बनना है तो आपको अपनी जजमेंट यानी फैसले लेने की शक्ति पर काम करना होगा। एक इंसान जो फावड़ा चला रहा है उसकी मेहनत की कीमत कम है, लेकिन वो इंसान जो ये तय कर रहा है कि फावड़ा कहाँ चलाना है उसकी कीमत करोड़ों में है। अपनी दिशा बदलिए, अपनी मेहनत को लेवरेज के साथ जोड़िए और अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को दुनिया के सामने रखिए। तभी आप उस चूहा दौड़ से आजाद हो पाओगे जिसे लोग सम्मानजनक नौकरी कहते हैं। असल में ये नौकरी नहीं, आपकी आजादी पर लगा हुआ एक ताला है जिसकी चाबी सिर्फ आपके हाथ में है। नवल रविकांत यहां एक और कड़वा सच हमारे मुंह पर मारते हैं कि दुनिया आपको सिखाती है कि खुश रहना एक ऐसी चीज है जो आपको तब मिलेगी जब आप कुछ पालोगे, जैसे जब बड़ी गाड़ी आएगी, जब प्रमोशन होगा या जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन नवल कहते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है जिसे समाज ने आपके दिमाग में प्लांट किया है ताकि आप एक चूहे की तरह भागते रहो। असलियत में खुशी कोई वैसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जा सके। खुशी तो एक स्किल है जिसे हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे आप जिम जाकर अपनी मसल्स बनाते हो, वैसे ही आपको अपने दिमाग को शांत रहने के लिए ट्रेन करना होगा। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां हमें लगता है कि अगला पड़ाव ही मंजिल है, लेकिन नवल का लॉजिक यह है कि अगर आप आज जहां हो वहां खुश नहीं हो तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनकर भी दुखी ही रहोगे। आपकी सारी बेचैनी और सारा तनाव इस बात से आता है कि आपका दिमाग या तो पास्ट की गलतियों में अटका है या फ्यूचर की चिंताओं में भाग रहा है। नवल कहते हैं कि जो इंसान अपनी डिजायर्स यानी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा एक कैदी ही रहेगा। हर एक इच्छा जो आप पालते हो वो असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद के साथ साइन करते हो कि जब तक ये चीज मुझे नहीं मिल जाती मैं दुखी रहूंगा। सोचिए, आप दिन भर में कितनी ऐसी शर्तें खुद पर थोपते हो। नवल का कहना है कि अगर आपको सच में आजाद होना है तो अपनी इच्छाओं की लिस्ट को छोटा करना शुरू करो। असली पीस का मतलब शोर की कमी नहीं है, बल्कि शोर के बीच में भी अपने अंदर की शांति को बचाए रखना है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या पैसा और खुशी साथ चल सकते हैं। नवल का जवाब बहुत ही तार्किक है। वो कहते हैं कि पैसा आपकी सारी एक्सटर्नल समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन इंटरनल समस्याओं के लिए आपको खुद काम करना होगा। पैसा आपको एक अच्छा बिस्तर तो दे सकता है, लेकिन सुकून की नींद नहीं। वो आपको महंगी दवाइयां दे सकता है, लेकिन सेहत नहीं। समाज चाहता है कि आप एक कंज्यूमर बने रहो, आप हर नई चीज के पीछे भागो ताकि बड़ी कंपनियां चलती रहें, लेकिन आपकी आत्मा इस चक्कर में कुचल दी जाती है। नवल यहां एक और गहरी बात कहते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप वो काम कर रहे हो जिसे करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, यानी आप काम के बोझ से आजाद हो चुके हो। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने की। नवल कहते हैं कि एक बार सही फैसला लेना हजारों घंटों की मेहनत से ज्यादा कीमती है। हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर वक्त उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जा रहे। अगर आप किसी चीज को लेकर हेल यस नहीं कह रहे हो तो उसका मतलब है कि वो नो है। हम मे बी के चक्कर में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। नवल का एक बहुत तीखा रूल है, अगर आपको 2 रास्ते चुनने में बराबर की मुश्किल हो रही है तो हमेशा वो रास्ता चुनो जो ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर शॉर्टकट ढूंढता है और मुश्किल रास्ता ही वो है जो आपको असल में ग्रोथ देगा। दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं है जिन्होंने सबसे ज्यादा पसीना बहाया है, बल्कि वो है जिन्होंने सही समय पर सही दाव खेला है। नवल के हिसाब से आपकी जजमेंट ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और ये जजमेंट तब आती है जब आप फालतू के शोर से दूर होकर खुद के साथ वक्त बिताते हो, किताबें पढ़ते हो और दुनिया के बुनियादी नियमों फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझते हो। समाज आपको रटाटाया ज्ञान देगा,
लेकिन नवल कहते हैं कि अपनी खुद की फिलॉसफी बनाओ। किसी और के बनाए हुए रास्तों पर चलोगे तो वही पहुंचोगे जहां सब जा रहे हैं, यानी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। अपनी बुद्धि को धार दो, फालतू के सोशल मीडिया ड्रामे से दूर रहो और समझो कि आपका वक्त ही आपकी असली दौलत है। अगर आप अपना समय मुफ्त में बांट रहे हो तो आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे। जो इंसान अकेले बैठकर खुश रह सकता है उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। यही असली पावर है और यही नवल रविकांत की इस पूरी किताब का वो हिस्सा है जो आपके जीने के तरीके को जड़ से हिलाकर रख देगा। नवल रविकांत यहां एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताते हैं जो आपके एगो के परखच्चे उड़ा देगी। वो कहते हैं कि हम सब अपनी इस छोटी सी जिंदगी में खुद को बहुत स्पेशल समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो पूरी कायनात का सबसे बड़ा ड्रामा है, लेकिन सच ये है कि आप इस अनंत ब्रह्मांड में एक धूल के कण से भी छोटे हैं। और नवल कहते हैं कि ये बात दुखी होने के लिए नहीं बल्कि आजाद होने के लिए है। जब आप ये समझ जाते हो कि आप नथिंग यानी कुछ भी नहीं हो तो आपके ऊपर से दुनिया को इंप्रेस करने का बोझ उतर जाता है। समाज चाहता है कि आप अपनी इज्जत, रेपुटेशन बनाने के लिए अपनी पूरी जवानी और अपना सुकून कुर्बान कर दो ताकि लोग आपकी अर्थी के पीछे 4 अच्छी बातें कह सकें। लेकिन नवल का लॉजिक सीधा है। जिन लोगों को आप इंप्रेस करने के लिए मर रहे हो उन्हें आपकी परवाह तक नहीं है। असली आजाद इंसान वो है जो खुद को अपग्रेड करना छोड़कर खुद को एक्सेप्ट करना सीख लेता है। अक्सर लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन नवल कहते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना शुरू करते हो। चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो या आपकी सेहत, दुनिया की हर अच्छी चीज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज से आती है। अगर आप किसी इंसान के साथ 10 साल काम नहीं कर सकते तो उसके साथ एक दिन भी काम मत करो। अगर आप कोई ऐसी आदत नहीं पाल सकते जो आपको उम्र भर फायदा दे तो उसे आज ही छोड़ दो। हम शॉर्टकट के चक्कर में अपनी इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी बेच देते हैं, लेकिन नवल कहते हैं कि आपकी ईमानदारी ही आपकी वो ब्रांड है जो आपको सोते वक्त भी अमीर और सुकून में रखती है। नवल एक और जादुई बात कहते हैं कि रीडिंग यानी पढ़ना सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर नई आने वाली किताब पढ़ो, बल्कि उन पुरानी और महान किताबों को बार बार पढ़ो जिन्होंने दुनिया की बुनियाद रखी है। अगर आप बेसिक्स समझ गए तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। दुनिया आपको डराएगी, आपको बताएगी कि आपके पास वक्त कम है, आपको भागना होगा। लेकिन नवल का सबसे तीखा प्रहार यहां आता है। वो कहते हैं कि पेशेंस यानी सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा में लगातार करते रहना है बिना फल की चिंता किए। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हो तभी आप उस काम में मास्टरी हासिल करते हो। नवल की ये पूरी फिलॉसफी आपको एक मॉडर्न मंक यानी एक आधुनिक साधु बनने की प्रेरणा देती है। एक ऐसा इंसान जिसके पास बैंक में करोड़ों हो लेकिन उसका दिमाग एक हिमालय पर बैठे योगी की तरह शांत हो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है पर शांति नहीं तो आप सिर्फ एक अमीर गुलाम हो, और अगर आपके पास शांति है पर पैसा नहीं तो आप अपनी जरूरतों के गुलाम हो। आजादी इन दोनों के बीच के संतुलन में है। नवल रविकांत की ये बातें कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो हथियार है जो आपको इस मतलबी समाज की बेड़ियों से काटकर एक आजाद और निडर इंसान बना सकते हैं। अब फैसला आपका है कि आप उस पिंजरे में ही रहना चाहते हो या उड़ान भरने का हौसला रखते हो। तो दोस्तों, ये था नवल रविकांत की उस महान किताब का पूरा निचोड़ जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को पटरी पर ला दिया है। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल पर चोट की है या आपको सोचने पर मजबूर किया है तो समझिए मेरा मकसद पूरा हुआ। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी आजादी और अपनी शांति की कीमत पर कभी नहीं। अगर आप भी उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इस रैट रेस को तोड़कर अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं
तो इस सफर में मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। नीचे कमेंट में लिखिए आई एम फ्री अगर आप आज से अपनी आजादी के लिए काम करना शुरू करने वाले हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही डार्क और लॉजिकल किताबें आपके लिए आसान भाषा में खोलकर रख दूं, तो बुक टू वेल्थ को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, वरना आप अपनी आजादी का अगला चीट कोड मिस कर देंगे। मैं हूं प्रकाश, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और आजाद रहिए। शुक्रिया।